इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद मिशन रिक्लेम शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कहीं बहुत साल पहले बंद हुए दुर्गा मंदिर खुले जा रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस और सीपीआई के लोग उन दफ्तरों को वापस रिक्लेम कर रहे हैं जिन्हें कई सालों पहले टीएमसी ने उन पर कब्जा कर लिया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहीं लोग खुद बुलडोजर लेकर टीएमसी के दफ्तरों के बाहर नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आसनसोल में हुए चुनावी हिंसा के दौरान जो भी उपद्रव मचाया गया था उन पर अब एक्शन हो गया है। पुलिस ने कम से कम 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, बंगाल में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग इसे मिशन रिक्लेम का नाम दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। 2011 से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने और उनके कार्यकर्ता रूपी गुंडों ने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के अंदर बोया था, अब ये उसका परिणाम दिख रहा है। जो इतने लंबे समय से, अब आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये पहले कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था, उसके ऊपर टीएमसी के लोगों ने कब्जा किया और उसको तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर बना दिया। और उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस के लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर के उसके बारे में बोल सके कि भाई साहब हमारा दफ्तर हमें लौटा दीजिए। लेकिन क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो टीएमसी के लोग उनके ऊपर और हावी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया 4 तारीख को, उसके बाद से जो टीएमसी का दफ्तर, जो सो कॉल्ड टीएमसी का दफ्तर था, कांग्रेस के लोग दोबारा वहां पहुंचे और उन्होंने उसको वापस ले लिया। अब आप एक तरफ देखिए कि ग्राउंड पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी इस बात की खुशी मना रहे हैं कि भाजपा की वहां पर सरकार बन गई, जो हमारा दफ्तर हमें मिल गया। लेकिन ऊपर लेवल पर क्या चल रहा है? राहुल गांधी ममता बनर्जी को फोन करके उनको बोल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, है ना। तो ऊपर लेवल पे तो ये चल रहा है, लेकिन नीचे ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सीपीआई की तरफ से भी ऐसी कुछ नजारे देखने आए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि पहले कांग्रेस, उसके बाद 3 सीपीआई के दफ्तर जो थे वो पहले जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई उसने अपने कब्जे में ले लिए, उनके गुंडों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, तो उसको भी रिक्लेम दोबारा किया गया। अब ना केवल ये तस्वीर बल्कि कई तस्वीरें ऐसे भी आई हैं जो इलीगल टोल जो वसूला जाता था पहले, जिन सड़कों पर चलने के लिए किसी भी प्रकार का 1 रुपए का सिक्का भी नहीं भरना होता था, वहां पर तोलाबाजी करके वो लोग खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि भाई साहब यहां से अगर तुम्हें ऑटो निकालना है, रिक्शा निकालना है, तो उसके बदले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और इस प्रकार की वीडियो जब मैं ग्राउंड पर, हम वहां पर गए थे तो हमने वहां पर दिखाया भी था। कई सारे ड्राइवर्स ने हमारे साथ बातचीत की। एक प्रॉपर वीडियो हमने कोलकाता के ड्राइवर्स के साथ की, जिन्होंने सीधे सीधे हमें यह बताया कि इतने लंबे समय से ये जो सरकार है, अगर हम अपना टैक्सी लेकर के कहीं निकलते भी हैं तो हमसे पैसे वसूले जाते हैं। अगर आप 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए नहीं भरोगे तो आप उस रोड पे चल नहीं सकते हो। अब उन्हें भी धीरे धीरे करके वापस रिक्लेम किया जा रहा है। उन सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहीं कम्युनिस्टों के कार्यकर्ता जा करके कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है, ये जो तुम तोलाबाजी कर रहे हो, ये जो बिना फालतू का तुम पैसा वसूल रहे हो जनता से, वो सारा का सारा वापस करो और यहां से उठ करके निकल जाओ। और उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे वहां पर घेर करके बैठे हुए थे, वो सब अपना बैरिकेटिंग हटा करके वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। सर, आसनसोल से अभी खबर आ रही है कि जितने भी उपद्रवी थे, जिन्होंने टीएमसी के दफ्तरों में आग वगैरह लगाई थी, उनको अब उन पर एक्शन ले लिया गया है और 200 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आसनसोल से ही ये 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था टीएमसी को कि आप ये दुर्गा मंडप जो है, दुर्गा मंदिर जो है, वो खुलवा दीजिए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये दुर्गा मंदिर खुला नहीं था। लेकिन जैसे ही बीजेपी जीतने की अगली रात को ही दुर्गा मंदिर खोल दिया गया। देखिए, ये मंदिर जो है, इस मंदिर की कहानी बहुत छोटी नहीं, दशकों पुराना यह मंदिर हुआ करता था। काली माता का यह मंदिर है और इसके बारे में पूरे बंगाल में चर्चा हो रही थी कि भाई साहब ये जो मंदिर है तो काली माता का मंदिर है, इसके ऊपर ताला क्यों लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर इंटरवीन किया। उन्होंने बोला कि भाई साहब इस मंदिर पे ताला लगाने का सेंस क्या बनता है। तो उसके बाद जाकर के तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसके बावजूद भी इसका ताला नहीं खोला, जिसके बाद से आपको पता चलेगा कि जैसे ही 4 मई को परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो अचानक से सारी की सारी शक्तियां तृणमूल कांग्रेस की गायब हो गई।
और उसके बाद से आप समझ रही हैं कि हनुमान जी का नाम सुनने के बाद जैसे भूत प्रेत की शक्तियां गायब खत्म हो जाती हैं, वही हुआ है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे सड़कों पर घूम करके उपद्रव मचाया करते थे, उनकी सारी शक्तियां गायब है, सब के सब अपने अपने घरों में बंद है। एक तस्वीर तो ऐसी आई है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये गाना बजा रहे हैं अंदर से, ताकि अगर बीजेपी के लोग आए भी तो कहीं ना कहीं वो ये सोचे कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मैं इस मंदिर की कहानी बता रहा था, तो इस मंदिर के ऊपर हाईकोर्ट ने बोला कि इस मंदिर का ताला खुलवाओ। टीएमसी की सरकार ने उस बात को इग्नोर कर दिया। 4 मई को परिणाम आए, उसी रात के को ही अचानक से वहां पर कई सारे हिंदू वहां पर पहुंचे, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने बोला कि देखिए, हम यहां पर कोई न्यूसेंस क्रिएट करने नहीं आए, किसी भी प्रकार का क्योस क्रिएट करने के लिए नहीं आए, बस हमें यह चाहिए कि इस मंदिर का ताला दोबारा खुल जाए। जो वर्षों से हमारा मंदिर बंद कर दिया गया बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, वो मंदिर हमें वापस चाहिए। और उस प्रकार की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इसलिए लोग इसे ऑपरेशन रिक्लेम कह रहे हैं कि लगातार हर जगह से तस्वीरें इस प्रकार की आ रही हैं। कई टीएमसी ने अपना दफ्तर घेर रखा था, उसे वापस रिक्लेम किया जा रहा है। एक और तस्वीर आई जहां पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बच्चों का जो खेलने का पार्क था, पूरे पश्चिम बंगाल में आपको पता चलेगा कि एक प्रचलन है और वहां पर क्लब्स बने हुए हैं छोटे छोटे हर इलाके में, कि वहां पर बच्चे जाकर के खेलते हैं, बुजुर्ग भी जाकर के शाम के समय खेलते वेलते हैं ताकि उनका सेहत अच्छा रहे। तो उस क्लब को तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने घेर करके वहां पर अपनी बाउंड्री बना करके वो अपना आराम से रह रहा था और अचानक से जैसे ही परिणाम आया तो वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस बीजेपी सबके कार्यकर्ता मिक्स होकर के उन सारे जो उसने बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी, उस बाउंड्री को तोड़ करके अंदर घुस गए, बोला कि अब यहां पर बच्चे खेलेंगे दोबारा से। हालांकि ये सारी चीजें देखिए, जो कुछ भी तस्वीरें आ रही हैं हो उचित रहा है, लेकिन तरीका गलत है और इस चीज के बारे में सबको बताना चाहिए। इस प्रकार के क्योस क्रिएट करके आपको चीजें नहीं लेनी है, आपका अधिकार आपको मिलेगा, समय आने पे कानूनी रूप से वो सारी चीजें मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने जो भी ज्यादती की है वो सब कुछ वो सारी की सारी ज्यादती का परिणाम टीएमसी खुद ही झेलेगी। तो आप किसी भी प्रकार का ये जो क्योस क्रिएट करने के प्रयास ना करें। पश्चिम बंगाल को आप एक एग्जाम्पल सेट करिए। टीएमसी जो है इतने लंबे समय तक उन्होंने ये इस प्रकार की हरकतें की। अब अगर आपकी सरकार आ रही है या फिर किसी और पार्टी की भी सरकार आ रही है तो आप एक एग्जाम्पल पेश कीजिए कि अगर टीएमसी इतने समय तक सरकार में रही, उसने गुंडागर्दी की, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम राज्य को बिल्कुल कानूनी रूप से चलाएंगे और बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। जी सर, एक तरफ ये भी तस्वीरें हैं कि लोग खुद से ही बुलडोजर लेकर टीएमसी के दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं और इन लोगों का ये कहना है कि हमें बंगाल में योगी मॉडल चाहिए। बिल्कुल, देखिए योगी जी की, जो आपने बोला कि बंगाल में योगी मॉडल चाहिए, मैं गया हुआ था बड़ा बाजार कोलकाता के, वहां पर जब मैं पहुंचा तो वहां पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो और रैली थी। वहां पर आप देखेंगे सामने की तरफ इतनी लंबी चौड़ी भीड़, हजारों लाखों की भीड़ वहां पर खड़े होकर के केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने को बैठे हुए थे। मैंने देखा कई ऐसे बुजुर्ग थी, कोई ऐसी बुजुर्ग माताएं थी जो वहां पर बैठी हुई थी। मैंने उनसे जाकर के पूछा, माता जी आपको क्या फर्क पड़ता है, चुनाव जीतना होगा जीत जाएंगे, आप घर से इतनी भरी दोपहरी में, ऊपर से कोलकाता में गर्मी इतनी ज्यादा, आप यहां पर आकर के क्यों बैठी हुई हैं? तो कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चुनाव कौन जीते कौन हारे, मैं एक संत को देखने के लिए आई हूं। तो मेरे लिए वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, मैं उनको देखने आई हूं। मेरे को भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ जी का क्रेज तो पूरे पश्चिम बंगाल में था ही और पूरे चुनाव भर में इस प्रकार की तस्वीरें आई। जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के लोग खुशियां मनाने के लिए पहुंच गए। तो आज आसनसोल पुलिस को यह कहना पड़ गया कि आप अगर विजय जुलूस निकाल भी रहे हैं तो विजय जुलूस के अंदर बुलडोजर नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि कितना ज्यादा प्रेम लोगों का योगी आदित्यनाथ के प्रति है। और आप समझिए कि कहीं ना कहीं अब जैसे सरकार बदली है तो वैसे वैसे आप देखिए पश्चिम बंगाल की सीरत और सूरत दोनों बदल रही है। जो लोग वहां पर तोलाबाजी, गुंडा राज, ये सब कुछ चलाया करते थे, कई बार तो यह भी कहा गया कि महाजंगल राज है,
उस महाजंगल राज का अब कहीं ना कहीं अंत होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार की तस्वीरें भी आती है कि जैसे ये बुलडोजर लेकर के टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। सर, जैसा आपने कहा कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बीजेपी को कि अगर टीएमसी ने ऐसा किया, जो हिंसा विंसा वो किया करते थे 2021 में, हमने बहुत सारे हिंसे की खबरें देखी थी, तस्वीरें देखी थी, वैसा बीजेपी को नहीं करना चाहिए, उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो ऐसे में अमित शाह ने भी कहा था कि जो भी हिंसा हुई है भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से या लोगों की तरफ से, उन पर जरूर एक्शन होगा, और आसनसोल में हुआ भी है, 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने की राह पे चल पड़े हैं बीजेपी। बिल्कुल, यही देखिए, यही तो फर्क आपको दिखाना है कि आप 15 साल से रहे, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को ना केवल मारा पीटा बल्कि उनके घर तक को जला दिया। लगातार उनको कई बार लोगों की हत्याएं हुई। 2011 के समय में आपको पता चलेगा, एक ये स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है कि जब किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडों को मारना होता था तो उसके घर पे 2 दिन पहले ये लोग सफेद साड़ी भिजवा देते थे। इस प्रकार की कई बार रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। और आज के समय पर अगर आप ऐसा कुछ ना करें तो यह बहुत अच्छी बात है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ये चाहते हैं। देखिए, हिसाब सारी चीजों का होना है, इस चीज के ऊपर आप तनिक भी संशय मत रखिए, लेकिन अगर आप लीगली इन सारी चीजों का हिसाब रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार की तस्वीरें अगर आएंगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए भी। जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बंगाल के अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग इसे मिशन रिक्लेम का नाम दे रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सीपीआई कांग्रेस की तरफ से भी इस मिशन में हाथ बटाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी ने बताई, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि बीजेपी जब से बंगाल में अब जीत गई है तो परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। और ऐसे में आगे और क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी, कैपिटल टीवी आपको जरूर अपडेट देता रहेगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।